हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे क्या सब कुछ ओके है? क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? सब फर्स्ट क्लास है? तो फिर हम अपनी क्लास और एक नया चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। बताइए बच्चे जल्दी से। कुछ लोगों का थम्स अप आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि सब कुछ ओके है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आ गया, आ गया, आ गया। सब ओके है ना? हाँ। वेरी गुड। फाइनली हम अपने एक ऐसे चैप्टर से बाहर निकल के आ गए जो बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत मतलब डीप में जाकर हमने उस चैप्टर को पढ़ा और मजा आया। बहुत सारे टाइप्स थे उस चैप्टर में। कुछ आसान टाइप थे, कुछ चटपटे से टाइप थे, कुछ थोड़े से आपको टफ लगे, लेकिन फाइनली आप लोगों ने डटकर सामना किया। और अब जब चूंकि हम उस चैप्टर को कर चुके हैं तो मैं कहूंगा कि चैप्टर अच्छा था। बहुत अच्छा चैप्टर था। ये नहीं कहूंगा कि आसान था, क्योंकि वो रूट्स है उस वो चैप्टर जो है परसेंटेज एक रूट्स है प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट का, एसआई का, सीआई का। सबका मुखिया है, सबका सरदार है वो। उसको पढ़ना तो बहुत जरूरी है। अगली बात, इस सैटरडे आप लोगों का मॉक क्विज होने वाला है परसेंटेज चैप्टर का, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत होते हैं 50 सवाल, बहुत बहुत मेहनत लगती है 50 सवाल ढूंढने में। जबकि मैंने आपको कितने क्वेश्चन तो क्लास में करा दिए, कितने वर्कशीट में दे दिए। तो 50 क्वेश्चन आपको मॉक क्विज मिलेगी। 1 घंटे का टाइम रखा है मैंने, हालांकि 1 घंटा बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी रख दिया। चलो, 1 घंटे का टाइम है तो लगभग 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। भाई 50 मिनट में 50 क्वेश्चन, आगे की 10 मिनट को आप बांट लो, तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम आपको हर सवाल में मिलेगा सैटरडे। और आपकी वही 11 बजे आपकी क्लास का टाइम होता है और 11 बजे ही आपकी क्विज जो है वो ओपन हो जाएगी। तो सभी लोग अपना रिवीजन कर लेना। और प्रॉफिट एंड लॉस की क्विज जो होगी वो अगले वीक सैटरडे में करेंगे। इस वाले सैटरडे में तो परसेंटेज हो गया, और अगले सैटरडे तक प्रॉफिट लॉस आपका जो है वो एंड हो जाएगा। तो उसकी क्विज हम अगले सैटरडे में कर लेंगे। ठीक है, चलो। अब हम चलते हैं अपने अगले सेशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। अब जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं बच्चे, उसको पढ़ने से पहले हम उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज यानी कि कुछ शब्दावली को हम जरा देखते हैं कि क्या क्या इसमें टर्म्स, क्या क्या इसमें वर्ड यूज होने वाले हैं, जो कॉमन वर्ड हर क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर का नाम हालांकि आपने एक साथ पढ़ा होगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस को अलग कर दिया, डिस्काउंट को हमने अलग कर दिया। अब चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये नाम ऐसे हैं जो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने ये नाम अपने नॉर्मल लाइफ में ना सुने हो। लाभ हुआ, हानि हुई, कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, सब लोग सुनते हैं। सब लोग सुनते हैं ना, फायदा नुकसान, वही प्रॉफिट लॉस है। अब हम कई बार फायदे को परसेंटेज में देख लेंगे, कई बार नुकसान को परसेंटेज में देख लेंगे, तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे। चलो, कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म आता है इसमें बच्चा, कॉस्ट प्राइस। क्या आता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी से भी डिनोट करेंगे, या जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और इसको हम जब अपने क्वेश्चन में कर रहे होंगे तो सीपी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्रय मूल्य होता है बच्चे, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए। भाई मैं एक खरीदार हूं, मुझे जरूरत है कि मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं। मैं दुकान पे गया, मैंने कहा भाई एक ग्रीन कलर का पेन दे दो, तो मुझे ग्रीन कलर का पेन दे देगा और कहेगा 50 रुपए। मैं उसको 50 रुपए पकड़ा दूंगा, तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो गया? 50 रुपए, क्योंकि मैंने 50 रुपए देकर उसको खरीदा है पेन को। किससे? सेल्समैन यानी कि दुकानदार से।
तो उसको कहते हैं हम क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए। अब कई बार क्रय मूल्य के जैसा ही एक और मूल्य होता है जिसको हम कहते हैं बच्चा लागत मूल्य। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। लागत मूल्य भी क्रय मूल्य ही होता है। लागत मूल्य भी क्रय मूल्य ही होता है। दरअसल मान लो हमने पेन को खरीदा, कहां जाके खरीदा? हमने सर दुकान पे जाके खरीदा। पेन हमको बना बनाया मिल गया, लेकिन ये पेन किसी ने तो बनाया होगा भाई। कोई तो ऐसी कंपनी, कोई तो ऐसी जगह रही होगी जहां ये पेन बना होगा मशीन वसीन में डल के। तो उन लोगों ने जिस मूल्य पर पेन को बनाकर आगे बेचा है, जिस मूल्य पर बनाया है, वह मान लो मेरी फैक्ट्री है पेन बनाने की, मेरी फैक्ट्री है पेन बनाने की, और ये पेन मुझे 10 रुपए में पड़ा। 10 रुपए में पड़ा यानी कि इसका सामान वामान में लाया कहीं से खरीद कर, या मेरा लेबर चार्ज जो भी है XYZ, वो 10 रुपए में पड़ा। तो ये मेरी लागत मूल्य है। मैंने इस पेन को आगे बेच दिया, दुकानदार के पास पहुंच गया। अब दुकानदारी से कितने में बेचे वो उसकी हेडेक है, मुझे कितने में पड़ा, क्योंकि मैं इस पेन को बना रहा हूं। तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं लागत मूल्य, जो कि क्रय मूल्य में ही काउंट होता है। क्रय मूल्य में ही काउंट होता है। अगली बात, अगली बात समझो बच्चे। एक चीज आपने सुनी होगी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट, इनके बारे में आपने सुना कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है? भाई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का मतलब है कि मम्मी ने आपको सामान की लिस्ट बना के दी, आप पहुंच गए मार्केट सामान के लिए। अब सामान होगा इतना सारा, आपकी स्कूटी पे आएगा नहीं भाई, 2 बोरा भर के सामान हो गया। अब स्कूटी पे तो आएगा नहीं, तो आप क्या करोगे बताओ? आप ढूंढोगे कि आपके गांव में कौन कौन से वो 3 व्हीलर हैं जो आपके गांव की तरफ जाते हैं सवारियों को लेकर। वो बसेस, वो 3 व्हीलर स्टैंड होता है ना, टेम्पो स्टैंड। तो आप उस सामान को टेम्पो स्टैंड पे ले जाओगे और किसी टेम्पो में रख दोगे। किसी टेम्पो में आप कहोगे भाई मेरे गांव छोड़ देना, मैं गांव से ले लूंगा, मैं गांव से ले लूंगा। वो कहेगा ठीक है। वो कहेगा भाई 50 रुपए लगेंगे इसके, आपके सामान को रख के ले जाने के। आपको आपके सामान को रख कर ले जाने के 50 रुपए लगेंगे। तो वो क्या हो गया? अलग से आपको पैसा देना पड़ा। सामान तो आपका 2 बोरा भर के आया था, जो आया था, आपको उसके ऊपर अलग से पैसा देना पड़ा। उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट चार्ज। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है? मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है बच्चा? मेंटेनेंस कॉस्ट होता है आपका कि मान लो आपने कोई बाइक खरीदी, पुरानी बाइक थी वो पुरानी बाइक थी, और आप अपने घर ले आए, उसमें थोड़ा बहुत काम कराना है आपको, उसके ब्रेक व्रेक ठीक कराने हैं, उसमें नया टायर डलवाना है, और 2 इंजन ऑयल वगैरह डलवाना है पुरानी बाइक में। मान लो आप उस बाइक को 50,000 रुपए में खरीद कर लाए, और आपने 2,000 रुपया उस पर लगा दिया, उसकी सर्विसिंग कराई, ब्रेक शू वगैरह डलवाए। तो वो 2,000 रुपए आपने जो अलग से उसके ऊपर लगाए हैं, दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि उसके ऊपर अलग से आपने पैसा लगाया। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है भाई, एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, एक हो गया आपका मेंटेनेंस कॉस्ट। हमेशा याद रखना ये दोनों क्रय मूल्य में ही ऐड होते हैं। ये क्या बोलेंगे? ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? क्रय मूल्य का ही हिस्सा होते हैं। क्रय मूल्य का ही हिस्सा होते हैं, हिस्सा होते हैं। बोथ आर पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? क्रय मूल्य का ही हिस्सा होते हैं। और सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं कोई पुरानी बाइक है ना, कोई भी पुरानी बाइक, कोई भी पुरानी बाइक मैं खरीद के लाया, सपोज दैट 50,000 रुपया में, 50,000 रुपये में मैं खरीद के लाया, उसमें मैंने 5,000 रुपया मेंटेनेंस कॉस्ट पे लगा दिए। किस पे लगा दिए? मेंटेनेंस कॉस्ट पे लगा दिए। 5,000 रुपये मैंने अलग से लगा दिए।
अब अगर मैं उसको बेचने लगूं, क्या मैं उसे 55,000 से कम में बेच सकता हूं? बोलो। अगर मैं उसे बेचने जाऊंगा, क्या मैं उसे 55,000 से कम में बेचने जाऊंगा? नहीं, क्योंकि 50,000 में खरीद के लाया, 5,000 उसके ऊपर लगा दिए। अगर मैं उसे बेचने जाऊंगा तो कम से कम 55,000 में तो बेचूंगा ही बेचूंगा मैं। अगर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई हानि कोई लाभ नहीं कमाना, तो कम से कम 55,000 पे बेचेंगे। तो हमेशा याद रखना, आपका जो क्रय मूल्य होता है ना भैया, उसमें आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी जुड़ जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऑलवेज याद रखना कि जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, जो आपका मेंटेनेंस का खर्चा होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य में ही ऐड होता है। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक रहेगी। जो लोगों को ये जल्दी चलो जल्दी चलो, और कराओ और कराओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, प्लीज आप लोग शांति से बैठ जाओ। नहीं बैठ सकते हो तो 5-7 मुक्के लगकर बैठोगे, उसके बाद भी नहीं बैठोगे तो फिर लगेंगे मुक्के, और क्या चाहोगे भैया आप? चुपचाप बैठकर पढ़ लो। ये पहली क्लास है, मैं बहुत डीप में जाके पढ़ाऊंगा, मेरी मर्जी है भाई। मैं एक एक चीज को बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि हमने मैथ्स को रटा है। तो शांति से बैठ जाओ, चलने दो मुझे जैसे चल रहा हूं, नहीं तो 3 क्लास में प्रॉफिट लॉस खत्म करके चला जाऊंगा, 3 क्लास में। चुपचाप शांति से बैठ जाओ। तो मैंने क्या बोला, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है हमेशा क्रय मूल्य में ही आपकी ऐड होती है। वो इतनी बात समझ में आ गई? तो ये वाली टर्मिनोलॉजी हमको क्लियर हो गई। कॉस्ट प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मेंटेनेंस कॉस्ट, सब कुछ ओके है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका सेलिंग प्राइस। इसके बाद क्या आता है बच्चा? आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। या फिर इसे जब हम सवाल को कर रहे होंगे तो एसपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? हम इसको बोलेंगे एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया। ठीक है ठीक है, कुछ है जो बच्चे बोल रहे हैं, आधे कह रहे सर हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमें क्यों डांट दिया? भाई ऑनलाइन का भी यही तो है, 1 2 4 बोलेंगे तो डांट तो सबको पड़ेगी। गुरुजी की डांट को डांट के रूप में मत लिया करो यार। मास्टर और मम्मी पापा की डांट को कभी भी डांट के रूप में मत लिया करो, क्योंकि इनका जो लालच है ना आपसे, वो आपका फायदा दे होता है। मास्टर और मम्मी पापा के लालच हमेशा बच्चे के फायदे के रूप में आता है। भाई मैं आपको डांट रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत डीप जाकर, मेरा लालच है कि मेरे मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। सेलेक्ट कौन हो गए? आप। फायदा किसका? आपका। मम्मी पापा डांटते हैं घर में, है ना, तो उनका लालच क्या होता है कि मेरा जो बच्चा है वो बिगड़े ना, सुधर जाए, कामयाब हो जाए, ये गलत काम ना करे, वो गलत काम ना करे। आफ्टर ऑल वो किसका भला है? आपका। तो ऐसे बुरा मत माना करो। मैंने क्या बोला? सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए, सेलिंग प्राइस। इसको डिटेल में नहीं जाना है। इसके बाद जो असली कहानी है, अब आती है हमारी प्रॉफिट की। प्रॉफिट यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? लाभ। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा? लाभ। या फिर जिसको हम जब सवाल कर रहे होंगे तो डिनोट करेंगे किससे? पी से। अब प्रॉफिट क्या होता है? भाई मान लो मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाया, मान लो मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाया, अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मैं 100 रुपए से ज्यादा में बेचूंगा या 100 रुपए से कम में बेचूंगा? बोलो। अगर मुझे प्रॉफिट, अगर मुझे लाभ कमाना है, मैं 100 रुपए में खरीद के लाया, तो क्या मैं 100 रुपए से ज्यादा में बेचूंगा या कम में? आप कहेंगे सर ज्यादा में बेचोगे। ज्यादा में, क्योंकि 100 में तो आप खरीद के लाए हो, अगर आपको लाभ फायदा कमाना है तो ज्यादा में बेचना पड़ेगा। यानी कि यहां पर अगर प्रॉफिट है तो बच्चे याद रखना, सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई कि अगर मुझे लाभ कमाना है तो मैं ज्यादा में बेचूंगा? ज्यादा में बेचूंगा मतलब बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा किससे? खरीदने वाले से। किससे? खरीदने वाले से। और अगर मैं लाभ की बात करता हूं, प्रॉफिट की बात करता हूं, तो हमेशा याद रखना
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही आपका प्रॉफिट या लाभ होता है, या नुकसान होता है, या हानि होती है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो खरीदने वाला मूल्य कम होगा, बेचने वाला ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और हमेशा याद रखना कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, और ज्यादा में से कम को अगर आप घटाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है। बोलो। अगर अगर मैं कहूं कि लाभ है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा। 100 में खरीदा, 150 में बेचा, तो लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ? हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, ऑलवेज विक्रय में से क्रय को माइनस करते हैं। इसके बाद आता है आपका लाभ प्रतिशत। क्या आता है? लाभ प्रतिशत या फिर प्रॉफिट परसेंटेज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं आपसे कहूंगा प्रॉफिट परसेंटेज में बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज में बताओ, तो हमेशा याद रखना प्रॉफिट परसेंटेज जब भी आपको निकालना है तो कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, बटे बटे नीचे हमेशा ऑलवेज आपने कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को रखना है और गुणा 100। सुनो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महंगी बात है ये, कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या फिर लॉस परसेंट निकालना हो, या तो मुझे लाभ प्रतिशत निकालना हो या फिर हानि प्रतिशत निकालना हो, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को रखना है कि भैया प्रॉफिट है बटे कॉस्ट क्रय मूल्य गुणा 100। इतनी कहानी प्रॉफिट की है। इसके बाद आती है बच्चा स्टोरी, आती है किसकी? लॉस की। किसकी आती है? लॉस की, यानी कि हानि। और जिसको हम डिनोट किससे करेंगे? एल से। एल फॉर लॉस। अब हानि क्या होती है भाई? ऐसे सुनो, मैं 100 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया, अगर मैं उसे 100 से ज्यादा में बेच दूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, अरे वाह यार मैं तो बहुत बड़ा दुकानदार बन गया। क्यों? क्योंकि मैंने 100 में खरीद के ज्यादा में बेच दिया, किसी को फायदा कर लिया। लेकिन अगर मैं 100 में खरीद के लाया और मैंने कम में बेचा, तो क्या मुझे अपने अंदर एक गिल्ट, एक दुख होगा कि यार खरीद के 100 में लाया था, 90 में बेच दिया, 10 रुपए का नुकसान हो गया। ये बात पकड़ने वाली है। जब भी आपके दिमाग में आए नुकसान हो गया, नुकसान का मतलब है कि खरीदने वाले से कम में अगर आप बेचते हो, तो खरीदने वाले से कम में अगर आप बेचते हो, यानी कि यहां पर हानि के बात जब हम करते हैं तो खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है किससे? बेचने वाले से। जब भी हमारा खरीदने वाला मूल्य बेचने वाले से ज्यादा होगा ना, हमेशा याद रखना नुकसान होगा। भाई मैं 50 में खरीद के लाया, 10 में बेच दिया, 40 का नुकसान हो गया। 40 का नुकसान हो गया तो क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। और जब भी मैं लॉस की यानी कि हानि की बात करूंगा तो बच्चे बड़े में से छोटा घटाना है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दो। ये आपका लॉस आ गया। क्या आ गया? आपकी हानि आ गई। ठीक है। और अगर मुझे लॉस परसेंटेज, अगर मुझे बच्चे हानि प्रतिशत निकालना है, अगर मुझे हानि परसेंटेज निकालना है या फिर लॉस परसेंट निकालना है, तो कितने रुपए का लॉस हुआ, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखना है और गुणा 100। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जब भी मैं हानि प्रतिशत की बात कर रहा हूं तो हानि कितने रुपए की हुई, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस और गुणा 100। देखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने रुपए की हानि हुई
नीचे कॉस्ट प्राइस और बटा 100। ओके, चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये बेसिक बेसिक चीजें तो हो गई, और थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम बात प्रतिशत में कर रहे हों, जब भी हम बात परसेंटेज में कर रहे हों, तो बच्चे याद रखना कि जो आपका क्रय मूल्य होगा, जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, क्या होगा, जो आपका सीपी होगा। देखो, अब जब हम सवाल करेंगे, चैप्टर करेंगे, तो हिंदी वाले बच्चों स्पेशल आप सुनो, आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये पूरा पूरा क्रय मूल्य नहीं लिखूंगा मैं भाई। क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य, सवाल पूरे बोर्ड पे 50 क्रय मूल्य लिखा दिखेगा आपको, तो बेकार हो जाएगा सवाल पूरा का पूरा। हम सीपी और एसपी बोलेंगे। आप भी आदत डाल लो, फर्स्ट डे है, धीरे धीरे पड़ जाएगी आदत। हर सवाल में पूरा हिंदी में क्रय मूल्य नहीं लिखना, हमें हमें सीपी लिखना है, और सीपी लिखते ही आपको समझ जाना है कि बात क्रय मूल्य की हो रही है। और जहां मैं एसपी लिखूंगा, समझ जाओ बात विक्रय मूल्य की हो रही है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन में आदत पड़ेगी, लेकिन पड़ जाएगी। तो आप अपनी रफ कॉपी में पूरा नहीं लिखोगे, अभी तो आज फर्स्ट डे है, मैं लिख रहा हूं कि क्रय मूल्य हमेशा ऑलवेज 100% होगा, ऑलवेज। कि सीपी ऑलवेज 100% है, सीपी ऑलवेज 100% होता है। बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी वस्तु को बेचने पर 10% का फायदा होता है या 10% का लाभ होता है, किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो जरा मुझे उसका विक्रय मूल्य बताना कितना है परसेंटेज में। जरा मुझे उसका एसपी बताना कितना है परसेंटेज में, मार्केट प्राइस वगैरह, ये सब हम डिस्काउंट के टाइम पे पढ़ेंगे। एमआरपी क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ये हम यहां नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कहां, डिस्काउंट जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे। अरे यार, ये कौन है ये भाई, आधे घंटे से मैं फ्रेशर हूं, मैं क्या चाहते हो तुम, तुम्हारे ऐसे यहाँ फ्रेशर मिस्टर फ्रेशर का टैग, तुम्हारा रैंप वॉक करवाऊं मैं, बताओ। तुम फ्रेशर हो तो भाई पढ़ लो यार, यहाँ कोई फ्रेशर नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम तो ऐसे आधे घंटे से फ्रेशर बोल लो, जैसे मैं एक रैंप वॉक तैयार करवाऊं और तुम कैट वॉक करते आओ और यहाँ पर एक पट्टा लगा हो मिस्टर फ्रेशर का। भाई क्या ऐसा थोड़ी होता है कि मैं फ्रेशर हूँ, पढ़ लो यार। तुम आधे घंटे से परेशान कर रहे हो, मैं फ्रेशर हूँ फ्रेशर हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ आपके, सबके कमेंट पढ़ता हूँ मैं। ऐसे मत किया करो। देखो, अगर मैंने बोला किसी वस्तु को बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, 10% का लाभ हुआ है, बच्चे जब भी लाभ होता है ना, तो 100% क्रय मूल्य है, तो उसमें आप लाभ को जोड़ दो। भाई क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा जाएगा ना, तो कभी भी लाभ अगर है तो भैया मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा गया है। और कितने ज्यादा में, 100% और प्लस का लाभ, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 110%। हमेशा 100% में आप ऐड कर दो, क्या करो, हमेशा 100% में ऐड कर दो। मान लो किसी वस्तु को बेचने पर सपोज दैट 5% का लॉस या फिर 5% की हानि होती है, तो जरा मुझे उसका सेलिंग प्राइस बताना कितना होगा। किसी वस्तु को बेचने पर 5% का नुकसान होता है, तो उसका सेलिंग प्राइस, बच्चे जब भी आपको नुकसान दिया हो परसेंटेज में, हानि दी हो परसेंटेज में, और हमसे विक्रय मूल्य की बात करें परसेंटेज में ही, तो 100 में से हानि को माइनस कर दो। यानी कि 100% क्रय मूल्य है, 5% की हानि हो गई, तो 100% में से इस 5% को माइनस कर दो, यानी कि उसे 95% में बेचा गया है। कितने में बेचा गया है बच्चा, 95% में बेचा गया। अगर लाभ है दिया हुआ है परसेंटेज में, तो विक्रय मूल्य के लिए उसे 100% में जोड़ देते हैं, और अगर हानि दी हुई है परसेंटेज में, तो विक्रय मूल्य के लिए उसे 100% में से माइनस कर देते हैं, दैट इज 95%। बात क्लियर है इतनी, आगे चल सकता हूं मैं, यस। चलो, इतनी चीज क्लियर है, बाकी जो आएगा उसे देखते रहेंगे हम। अभी पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ 2-4 सवाल कर लेते हैं ना, ताकि ये रहे कि हाँ आज कुछ तो किया। चलो, पहला क्वेश्चन देखो।
बहुत बेसिक क्लास है आज और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। आज भी बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा और कल भी बेसिक क्लास रहेगी। जैसे परसेंटेज में शुरू की 2-3 क्लास बेसिक थी ना, इसमें 2 क्लास बेसिक रहेंगी, आज की और कल की। और इसमें देखना बहुत सारी चीजें परसेंटेज से मैच करेंगी, बहुत सारे टाइप्स होंगे जो परसेंटेज से मैच करेंगे। कह रहा है कि अरुण ने 800 रुपए में साइकिल खरीदी और उसे 920 में बेच दिया, बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत, तो आप कहेंगे कि सर खरीदा कितने में है, 800 रुपए में, और बेचा कितने में है, 920 में। बेचा कितने में है, 920 में। सर 800 रुपए में खरीदा और 920 में बेच दिया, सर लाभ प्रॉफिट कितने का हुआ। आप कहेंगे सर प्रॉफिट हो गया 120 रुपए का। भाई 800 रुपए में खरीदा, 920 में बेच दिया, प्रॉफिट हो गया 120 रुपए का। और अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करता हूं तो 120 रुपए का लाभ है, और नीचे हमेशा क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखना है, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 15%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 15% का प्रॉफिट, बिल्कुल करेक्ट जवाब। आगे बढ़े, इस सवाल का जवाब बताओ। सवाल है भाई, आशा ने 2160 में एक मिक्सचर खरीदा और उसे 1998 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा, लॉस परसेंटेज कितना होगा। भाई उसने कहा कि उसने खरीदा 2160 में और उसने बेचा कितने में है, 1998 में। एक बात बताओ, खरीदने वाले मूल्य से कम में बेचा, खरीदा तो 2160 में, बेचा 1998 में, तो लाभ है या हानि है। सर नुकसान हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि खरीदने वाले से कम में बेचा है। और कितने का लॉस हुआ है, 162 रुपए का लॉस हुआ है। भाई इसमें से ये घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 9 गए 6, 20 में से 19 गया 1। और अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, 162 का लॉस, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को ही रखना है जो कि 2160 है, और गुणा 100, गुणा 100। जीरो से जीरो गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर भी। 9 से जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चौकू 36, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 5 तिया 15/2, यानी कि 7.5%। कितना, 7.5%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, 7.5%। आगे चलें जी, बोलो। यस, अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। सवाल है, रोहित 2320 में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह उसे 2400 में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। अब सुनो, मैंने आपको जब क्रय मूल्य का टर्मिनोलॉजी बताई थी तो मैंने एक बात बोली थी कि जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो आपका हमेशा किसमें, क्रय मूल्य का ही हिस्सा होता है, उसी में जुड़ेगा। तो क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा मरम्मत यानी कि मेंटेनेंस। अब सवाल ने क्या बोला कि रोहित ने 2320 में तो खरीदा, अब वो कहीं से टूटा फूटा था, अब थोड़ा सा उसमें काम कराना पड़ा, तो उसने 180 रुपए लगाए उसमें।
यानी कि रोहित का क्रय मूल्य 2320 नहीं है, रोहित का कॉस्ट प्राइस 2320 नहीं है, रोहित का जो क्रय मूल्य है बच्चे याद रखना 2320, और उसमें 180 रुपए हमेशा जोड़ना है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऑलवेज जुड़ती है। तो ये 2500 रुपए उसका क्रय मूल्य, उसका कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा है उसने 2400 में बेच दिया, उसने क्या किया, उसने 2400 में बेच दिया, तो एसपी कितना हो गया 2400। भैया कोई चीज 2500 में खरीदी गई, कोई चीज 2500 में खरीदी गई और 2400 में बेच दी, अरे यार क्या बात कर रहे हो सर, नुकसान हो गया उसे तो 100 रुपए का, और आप लगे हुए हो सवाल करने में, उसे तो नुकसान हो गया। मैंने कहा ठीक है, और अगर परसेंटेज में बताना है तो 100 रुपए का नुकसान, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को ही रखना है, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2500 और गुणा 100, ये हो जाएगा 25 चौकू 100, यानी कि 4%, 4% का उसे नुकसान हो गया है, 4% का लॉस। और आगे बढ़ो, ये सवाल करो जल्दी से। बताइए जल्दी से। सवाल है, एक्स जो है 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 6,000 रुपए लगा देता है, मेंटेनेंस रिपेयरिंग वर्क। स्कूटर को 54,000 में बेचता है, तो लाभ बताओ। जो रिपेयर वर्क्स है, जो मेंटेनेंस का काम है, वो हमेशा क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया। आप कहेंगे सर 24,000 में तो खरीद के लाया, लेकिन बेचारे को 6,000 रुपया लगाने पड़े, यानी कि सर 30,000 रुपया उसका क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, उसका क्रय मूल्य है। अब क्या हुआ, उसने तो 54,000 में बेच दिया, उसे 54,000 में बेच दिया, बढ़िया उसको फायदा हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 24,000 का। भाई 30,000 में खरीद कर अगर 54,000 में बेच रहा है, तो क्या नुकसान है, 24,000 का फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो कितने का फायदा हुआ है, 24,000। अच्छा अरे यार तुम बताते क्यों नहीं हो, ये 42,000 है। अरे तुम्हारी यही तो गलती है, बस तुम मुझे अच्छे लगते हो, यही अच्छे नहीं लगते हो कि तुम गलत करवा देते हो। मैं 42,000 कह रहा हूं, 24,000 पे अड़े हुए थे, ये 48,000 होगा, तो 6,000 का उसे फायदा है। अच्छा खासा मैं लिख रहा था 42,000 बोला मैंने, लेकिन गड़बड़ तुम लोगों ने करवाई, तुम्हारी गलती है। तो 6,000 का फायदा, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखना है, जो कि कितना 48,000 है, और गुणा 100। देखो 3 जीरो से 3 जीरो गया, 6 एकम 6, 6 8 48, 1/8 गुणा 100। फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज की पहली क्लास में टेबल लिखवाया था। 1/8 का परसेंटेज क्या होता है, अगर 1/8 फ्रैक्शन है तो उसका परसेंटेज 12.5। हर वो बच्चा लिखेगा जिसने टेबल को अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा है, कि 1/8, या तो कैलकुलेट कर लो, 12.5 आएगा, 100 से भाग दे दो, या फिर अगर आपने 1/8 देखा तो 12.5 बिना कैलकुलेशन के आप लिख दोगे, अरे ये तो टेबल में था 1/8 12.5। ये सवाल करिए। मोहन 4,000 में एक पुराना मोबाइल खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है और 5,000 में बेच देता है, उसका फायदा 11.11। अच्छा ठीक है,
सर नींद आ रही है, नींद आ रही है तो आजा भैया, एक गोदी में तुझे ले लूंगा, कंधे पे सर रख के सो जियो, एक से पेन से पढ़ा दूंगा मैं। इतना ही कर सकता हूँ बस तुम्हारे लिए। इससे ज्यादा और क्या चाह रहे हो तुम? आ जाओ गोदी में, कंधे रख के सिर रख के सो जाना बस, क्योंकि गुरु मास्टर थोड़ी हूं मैं तुम्हारा। बताओ जल्दी से जवाब इसका क्या होगा। कह रहा है कि 4,000 में खरीद के लाया और 500 रुपए मेंटेनेंस पे लगा दिए, तो 4,000 प्लस 500, क्या मैं कहूंगा कि 4,500 रुपए उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है? 4,500 रुपए में खरीद के लाया होगा, मेंटेनेंस उसी में जुड़ता है। कह रहा है 5,000 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है बचा? 5,000। तो भैया प्रॉफिट हुआ है 4,500 में खरीदा, 5,000 में बेचा, 500 रुपए का प्रॉफिट है। और परसेंटेज में बताना है तो 500 बटे 4,500 और गुणा 100, गुणा 100 ये जाएगा। 5 एकम 5, 5 नाम 45। भैया 100/9 क्या होता है? 11.11%। 1/9 गुणा 100, देखो जीरो से जीरो काट दो, 1/9 गुणा 100 लिखा हुआ है परसेंटेज की क्लास में 11.11 होता है कि नहीं? 1/9 गुणा 100 कितना लिखवाया था? 11.11, या फिर 11 सही 1/9? भूल गए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आ जाओ। भाई टेलीग्राम पे एक्टिव रहा करो यार आप लोग, अगर कोई डाउट्स वगैरह आपके हैं तो टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, एक दूसरे से डिस्कस कर लिया करो। मैं आप लोगों के रिप्लाई जब आपका ग्रुप खुलता है उस टाइम पे नहीं दे पाता हूँ, ग्रुप बंद होने के बाद जो कुछ कॉमन डाउट्स रहते हैं उनके रिप्लाई मैं कर देता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर बच्चा डाउट पूछने नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चे विश्वास करो मेरा, आप में से ही बहुत सारे बच्चे हैं जो डाउट लेने के लिए आते हैं। यस, उनको ये है कि किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसे सॉल्व करके भेजूं। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपका जो मैसेज आपने किया उसका रिप्लाई अगर किसी ने किया है ना तो उसको देख लिया करो एक बार, हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने आपका सॉल्यूशन करके भेज दिया हो क्वेश्चन का। ओके, टेलीग्राम रात को 8 बजे से 10 बजे तक खुलता है। उसके बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम अगर अगर आप चलाते हैं तो वहां पे पूछ सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलेगा लेकिन कुछ देर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहां पर। इंस्टेंट तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना। तो मैं तो पर्सनली कहूंगा कि इन चीजों को अवॉइड ही करो, सोशल मीडिया को, जब तक सिलेक्शन ना हो आपका। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 219 में बेचा और उसे 9.5% का लाभ हुआ, बताओ क्रय मूल्य कितना है? अच्छा एक बात बताओ, अगर 9.5% का प्रॉफिट है, अगर किसी वस्तु को बेचने पर 9.5% का प्रॉफिट है, इंस्टाग्राम आईडी बहुत सारे लोग चला रहे हो बेटा, मान जाओ, ऑफिशियल दीपक भाटी RWA डाल देना, ऑफिशियल OFFICIAL दीपक भाटी RWA। अभी आप फोकस करो यार, मैं कभी डिस्कस नहीं करता इन चीजों को, अब प्लीज आप यहां फोकस करो। अगर वस्तु को 9.5% लाभ पर बेचा गया तो क्या, अगर मैं उसका सेलिंग प्राइस आपसे पूछूंगा तो 100% में जोड़ दो इसे, तो क्या मैं कहूंगा 109.5% होगा? भाई अगर हानि पर बेचा जाता तो 100 में से घटा देता मैं 9.5 को, लेकिन उसने आपसे बोला, उसने बोला 9.5% के लाभ पर बेचा गया है, मींस उसे 109.5% के 109.5% में बेचा गया, और जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 219 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 219 बटा 109.5। तो भैया ये पॉइंट हटेगा, जीरो आएगा। 1,095, 95 दूनी 190 है, ये पूरा 2 बार गया। देखो 1,095 दूनी 2,190, क्योंकि मुझे पता है 95 दूनी 190 होता है और 1,000 दूनी 2,000, तो 2,190 आ गया।
तो 100% की वैल्यू पूछी है, 100% की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पूछा है। तो 100% कितना हो जाएगा, 2 गुणा 100 विल गिव 200, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चा, 200 रुपए है। बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे चलें, ये सवाल करिए जरा। बताओ इसका जवाब। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 26% का लाभ होता है कब, जब उसने 693 में बेचा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने प्रैक्टिस तो कराया आपको कि भाई किसी वस्तु पर अगर 26% का लाभ है तो उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा, सेलिंग प्राइस। भाई लाभ को हमेशा 100 में जोड़ दो। अगर परसेंटेज में लाभ दिया हो और मुझे विक्रय मूल्य निकालना हो तो 26% का लाभ हमेशा 100% के क्रय मूल्य में जोड़ दो। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 126%। हमेशा यही करना है। हानि हुई है तो 100% में से घटा दो, लाभ हुआ है तो 100% में जोड़ दो। तो उसने यही बोला आपसे कि 693 में बेचा है तो ये तो उसका विक्रय मूल्य हो गया। कह रहा है ऐसा करने पर उसे 26% का लाभ हुआ है। बच्चे एक बात बताओ, अगर 26% का लाभ है तो उसे परसेंटेज में बेचा कितने में होगा, परसेंटेज में कितने में बेचा होगा। आप कहेंगे कि सर लाभ है तो 100 में जोड़ दो, सर उसे 100 प्लस 26 126% में बेचा होगा। लाभ है ना तो 100 में जोड़ दो, 126% में बेचा होगा, जिसकी वैल्यू 693 है। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 693 बटा 126, 21 छिक्के 126, 21 तिया 63, 21 तिया 63, ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 से जाएगा 11 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू आएगी 11 बटा 2 गुणा 100। 2 से जाएगा 50 बार और 11 पंजे 55, यानी कि 550। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आसान है ना। एक और दूं सवाल। आप नागपुर में कहाँ रहते हो, तो नागपुर से भी हैं क्या बच्चे कुछ। हाँ नागपुर में बच्चा जॉब है मेरी, एसएससी सीजीएल 2019 में सेलेक्ट हुआ था मैं। तो डिविजनल अकाउंट ऑफिसर एक सीएजी की पोस्ट होती है, तो उसमें मेरी पोस्टिंग नागपुर में है। बेसिकली बॉर्न एंड बॉट तो मैं नोएडा से ही हूँ। नागपुर में अगर कोई है और मतलब चाहता है कि पर्सनली, हालांकि क्या ही है जब सब कुछ पढ़ ही रहे हो तो, लेकिन अगर आप मिलना चाहते हो और आसपास से हो तो आप मिल सकते हो। आप 12 बजे से 4 बजे तक, मैं ऑफिस जाता हूँ 12 बजे से 4 बजे तक, आप आ सकते हो। अगर आप नागपुर से हो तो आपको मैं एड्रेस बता देता हूँ। बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, जो नागपुर से उनको समझ में आएगा। एक सदर यहाँ पर एरिया है, उसमें एक फैशन फैक्ट्री है, आप उस पर डाल लेना गूगल पे। तो फैशन फैक्ट्री सदर के सामने में नहीं, उसके सामने डिवीजन है मेरा, मैकेनिकल डिवीजन, उसमें आ जाना। मिलूंगा 12 से 4 के बीच में। 12 से 4 नहीं, 12 बजे तो आपकी क्लास खत्म होगी, 1 से 4। आपकी क्लास खत्म होने के बाद अभी जाऊंगा ऑफिस में, तो 1 से 4। सवाल कह रहा है कार को 6400 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य क्या है।
बोलो यार, जल्दी से आंसर बताओ। बाकी लोगों से मुलाकात होगी यार सिलेक्शन के बाद। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप सम्मान समारोह में आओगे, वो माहौल अलग ही होता है। ये तो ये है कि मान लो कोई आसपास से है तो बस यही है, बेनिफिट उनको मिल जाएगा। कह रहा है कि 6400 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि। अब देखो, 6400 रुपए में तो बेचा है बच्चे, अगर 20% की हानि है तो उसे कितने परसेंट में बेचा होगा। देखो, अगर हानि होती है तो 100 में से घटा दो, अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ दो। बच्चे, अगर 20% की हानि है तो 100 में से घटा दो, उसे बेचा होगा 80% में। जब उसे लाभ हो रहा था तो हम 100 में जोड़ रहे थे, जब हानि हुई है तो 100 में से घटा रहे हैं। तो 80% की वैल्यू कितनी है? 6400। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 6400 बटा 80। तो जीरो से जीरो गया, 8 अट्ठे 64 यानी कि 80 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? ये आएगी 80 गुणा 100। आप कहेंगे सर 8000। 8000 में उसने खरीदा होगा, 8000 में उसने खरीदा होगा। आगे बढ़े तो आप कहेंगे कि सर अब तो उड़ा देंगे, कैसा भी सवाल दे दो, जल्दी से बता दो तो मुझे। कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जो कि 8% के लाभ के साथ 1566 रुपए में बेची जाए। 1566 रुपए में बेची जाए। देखो, किसी वस्तु पर 8% का लाभ है तो 100 में जोड़ दो, तो कितने में बेचा गया होगा? 108 में। और उसकी वैल्यू कितनी है? 1566। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1566 बटा 108। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100% की वैल्यू आएगी सर 1566 बटा 108 गुणा 100। कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ भैया मुझे कितना आएगा। 12 से कट जाएगा ना, 12 निम्मा 108, 12 एकम 12, 3। नहीं, 12 से नहीं कटेगा ये, 6 से कटेगा। 6 एकम 6, 4 6 8 48, 6 दूनी 12, 3 6 छिंग 36, 6 एकम 6, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, और 2 से जाएगा 50 बार। 29 पंजे 145। भाई 29 की 5 में गुणा करोगे 145, यानी कि 1450 हमारा सही जवाब है। कितना? 1450। ओके, चलो ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें अब। आज फर्स्ट क्लास थी, 10 क्वेश्चन भी कर लिए और कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, मजा आ गया। ठीक है, एक टाइप भी कंप्लीट हो गया। और कल हम आएंगे एक और, मतलब ज्यादा एडवांस नहीं रहेगी, थोड़ी सी बेसिक टाइप की क्लास रहेगी। तो चलिए रिवीजन करके आना कल। और जो परसेंटेज का चार्ट है उसको पढ़ते रहो, क्योंकि उसका काम रहेगा आप जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, जब तक उस परसेंटेज वाले चार्ट का काम रहेगा। तो ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।